नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंडियन फिल्म पर 4,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $500 मिलियन का बजट लगता है तो क्या वो फिल्म रिस्क पर होती है? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग एपिक फिल्म रामायण को लेकर आज पूरे देश और दुनिया में एक ही चर्चा है। कुछ लोगों का मानना है कि इतना बड़ा बजट रिकवर करना नामुमकिन है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रामायण बॉक्स ऑफिस पर कभी फेल नहीं हो सकती। ये कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग और टेक्निकल जीनियस है जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। पहले बात करते हैं इसके जॉ ड्रॉपिंग बजट की। 4,000 करोड़ रुपए। ये बजट इतना बड़ा है कि इसमें हॉलीवुड की 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज आराम से बन जाए। अवतार और एवेंजर्स के लेवल पर जब कोई इंडियन फिल्म मेकर सोचता है तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। लेकिन यहां समझना जरूरी है कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में बन रही है, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन क्या सिर्फ हजारों करोड़ रुपए खर्च करने से कोई मूवी हिट हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मूवी को हिट बनाते हैं वो लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, और रामायण की टेक्निकल क्रू पूरे प्लैनेट की सबसे खतरनाक टीम है। आइए एक एक करके इस ड्रीम टीम के बारे में बात करते हैं। एडिटिंग की बात करें तो फिल्म को फास्ट पेस रखने के लिए 2 ऐसी हस्तियों को साथ लाया गया है जिनका कोई जवाब नहीं। पहले है हुज़ैफा लोखंडवाला, जिन्होंने दिल्ली बेली और मद्रास कैफे जैसी शार्प मूवीज एडिट की है, और उनका साथ दे रहे हैं हॉलीवुड के वेटरन विलियम हॉय। विलियम हॉय के पास 4 दशक यानी 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने द बैटमैन, आई, रोबोट और प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी विजुअल मास्टरपीस को एडिट किया है। अब आते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग और प्रोडक्शन डिजाइन पर। एंशिएंट इंडिया, अयोध्या और लंका के ग्रैंड सेट्स को रिक्रिएट करने के लिए रवि बंसल और रामसे एवेरी को लाया गया है। रवि बंसल ने ड्यून, पार्ट 2 और अलादीन जैसे ग्लोबल हिट्स के आर्ट डिपार्टमेंट में काम किया है। वहीं रामसे एवेरी ने मार्वल की कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिंग्स ऑफ पावर के विजुअल वर्ल्ड्स को डिजाइन किया है। सोचिए, जब ये दोनों मिलकर अयोध्या और लंका का सेट तैयार करेंगे तो स्क्रीन पर क्या जादू दिखेगा। वीएफएक्स के बिना रामायण की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स सुपरवाइजर डैन ग्लास। डैन ग्लास के पास 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, और इन्होंने बैटमैन बिगिंस, द मैट्रिक्स सीक्वल्स और फैंटास्टिक बीस्ट्स जैसी लेजेंडरी फ्रेंचाइजियों के विजुअल इफेक्ट्स को सुपरवाइज किया है। एक्शन की बात करें तो यहां नाम आता है गाय नॉरिस का। गाय नॉरिस हॉलीवुड के टॉप स्टंट डायरेक्टर्स में से एक है, जिनकी माइंड ब्लोइंग कोरियोग्राफी आपने मैड मैक्स, फ्यूरी रोड और द सुसाइड स्क्वाड में देखी है। और वानर सेना और राक्षस सेना के मूवमेंट को रियलिस्टिक दिखाने के लिए टेरी नोटरी को हायर किया गया है। टेरी नोटरी मोशन कैप्चर और क्रीचर परफॉर्मेंस के एब्सोल्यूट लेजेंड है, जिन्होंने अवतार, एवेंजर्स, एंड गेम और द हॉबिट में काम किया है। और आइसिंग ऑन द केक, म्यूजिक डायरेक्शन में वर्ल्ड फेमस हंस जिमर और हमारे अपने AR रहमान का हिस्टोरिक कोलैबोरेशन हो रहा है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। 4,000 करोड़ रुपए रिकवर कैसे होंगे? कैसे ये मूवी एक फाइनेंशियल डिजास्टर बनने से बचेगी? पहला रीजन, ग्लोबल क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। ये फिल्म सिर्फ हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस तक सीमित नहीं रहेगी। नमित मल्होत्रा इस फिल्म को AI डबिंग टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया भर की 30 से ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रामायण नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान और लैटिन अमेरिका के हर बड़े थिएटर में मार्वल मूवी की तरह चलेगी। दूसरा रीजन, इन-हाउस VFX एडवांटेज। नमित मल्होत्रा खुद DNEG के CEO और ओनर है। DNEG वही VFX कंपनी है जिसके पास 8 एकेडमी अवार्ड्स हैं, और जिन्होंने इंसेप्शन और ड्यून जैसी मूवीज के VFX बनाए हैं। इसका मतलब है कि जो VFX बाकी हॉलीवुड स्टूडियोज को हजारों करोड़ में पड़ता है, वो नमित मल्होत्रा के लिए इन हाउस प्रोडक्शन है। विजुअल क्वालिटी दुनिया में सबसे टॉप रहेगी और बजट मार्जिन्स कंट्रोल में रहेंगे। तीसरा रीजन, प्री सेल्स रिकवरी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसके OTT राइट्स, ग्लोबल सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल ऑडियो राइट्स, गेमिंग और मर्चेंडाइज डील से बजट का लगभग 50% हिस्सा पहले ही सिक्योर हो जाएगा। चौथा रीजन, 2 पार्ट मॉडल। पहला पार्ट जब दुनिया भर में धूम मचाएगा तो वो पार्ट 2 के लिए एक ऐसा हाइप क्रिएट कर देगा कि पार्ट 2 पहले ही दिन से सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, जब आप इतनी सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी, हजारों करोड़ का प्री रिलीज सेफ्टी नेट और दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्नीशियंस को एक साथ देखते हैं, तो ये बात साफ हो जाती है कि नमित मल्होत्रा की रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा ग्लोबल रिवॉल्यूशन है। ये फिल्म फेल नहीं हो सकती, क्योंकि इसका विजन सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि इंडियन कल्चर को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर हमेशा के लिए अमर करना है। आपको क्या लगता है, क्या रामायण बॉक्स ऑफिस पर 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।